सबके पास किताब है ना? यस सर। देखो ये जो रचना है गीत अगीत, अच्छा अगर को ध्यान से देखो तो एक दूसरे का विलोम नहीं लगते हैं? यस सर। गीत अगीत अगर इसको ध्यान से देखो तो दूसरे का विलोम लगते हैं कि नहीं लगते, एक दूसरे का उल्टा लगते हैं कि नहीं? गीत माने होता है गाना, अगीत माने जो ना गाया जा सके। एक साधारण अर्थ तो यही होगा कि गीत का मतलब होता है गाना और गीत माने जो गाया न जा सके। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर कोष्ठक में होगा, नहीं है? चलो अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर माने क्या होता है? दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। हाँ सर। कुछ लोगों क्या बोले आयुष? मैं बोला सर हाँ सूर्य नहीं रजनीश तुम कुछ बोले हो इस तरह से। सर वो एक ये भी होता रजनीकांत दिनकर। चलो इस तरह से नहीं बोला जाता, क्यों नहीं आया? चुप रहो या तो खड़े होके बोलो, दो काम किया करो। बीच में से बोलोगे गलत बोलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसेगी, समझ गए? तो देखो ये जो गीत अगीत हमको पढ़ना है, इस कविता में कवि ने तीन चीजों का मूल्यांकन किया है, तीन चीजों को दिखाया है। पहला दिखाया है प्रेम भाव। क्या दिखाया है? प्रेम भाव। दूसरा इसमें दिखाया है मानवीय रूपों का चित्रण। मानवीय रूपों का चित्रण। कंप्यूटर वाले सर पढ़ा रहे थे तो इस पे लिख रहे थे? हाँ लिखे थे, वो लोग माउस से लिख रहे थे। माउस से? सर वो थोड़ा दो तीन लाइन लिखी थी इसलिए। दो तीन लाइन लिखी थी। और इसमें एक और भावना है, प्रकृति का सौंदर्य। इस ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह से कोई टीचर यूज करते हैं? नहीं सर। नहीं सर मैथ्स वाली मैम स्टार्टिंग वाली वो कैसे कर लेती है बेटा? सर को आइडिया हो गया है सर सही। सर वो लगातार वो इंग्लिश लिखती है इसलिए लगातार लिखती है इसलिए सही आता है। फिर भी देखो ये देखो कहाँ लिखा जाएगा? सर वैसे ऐसे लिखती है सर वो आप छोड़ ये देख रहे हो ना, ये देखो। इससे वो अब लगातार लिखती है तो ये ध्यान से वो रखती है उसी से चलाती है तो कहा जाता है। अच्छा ठीक है चलो। प्रकृति का सौंदर्य, इस कविता के माध्यम से कवि ने इन तीनों चीजों को बताने का प्रयास किया। प्रेम भाव कैसा होगा, मानवीय रूप कैसा होगा, प्रकृति चित्रण कैसा होगा। प्रकृति का सौंदर्य, मान लीजिए मानव का सौंदर्य तो बात समझ में आ जाती है, जैसे हम लोग हैं आप लोग हैं, रोज सवेरे सुत उठ के नहा के एकदम बढ़िया से क्रीम पाउडर ला के हमारा सौंदर्य बन गया। लेकिन प्रकृति का सौंदर्य कैसे बने? जैसे मान लो ये पेड़ है, इसको कौन लगाएगा सवेरे उठा के? विपुल की अमर? बारिश। बारिश रोज होगी? नहीं सर रोज तो नहीं सर सूरज। जैसे सर्दियों में हो से गर्मी में रोज तो बारिश होगी नहीं। अगर रोज बारिश नहीं हो रही है तो इनका सौंदर्य कैसे बढ़ेगा? पानी से पानी। फिर वही बात यार, जब बारिश नहीं होती पानी कहाँ से मिलेगा? सर चलो लाओ किताब लाओ, बताते हैं। तुम लोग 40 मिनट ठीक से नहीं बैठ सकते। उसी 40 मिनट में तुम लोगों को प्यास लगेगा, दुनिया भर का काम आ जाएगा। मतलब हम पढ़ा हम रहे हैं, बोल हम रहे हैं और प्यास इनको लग रही है। मतलब अगर 40 मिनट तुमसे बैठने के लिए कह दिया जाए तो इतनी चंचलता है कि बैठ नहीं पाएंगे। देखिए जो कविता है गीत अगीत, इस कविता के माध्यम से कवि ने इन चीजों को बताने का प्रयास तो किया ही है, साथ ही साथ यह जताने का भी प्रयास किया है कि जो प्रकृति में उपस्थित चीजें हैं वो हमें क्या क्या संदेश दे सकती हैं या उनसे हम क्या क्या प्रेरणाएं ले सकते हैं। इस जब कविता को आप पढ़ेंगे तो उसकी पहली ही लाइन है, पहली लाइन में आप ध्यान से देखिए तो कवि जो है इस कविता की रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं
वो इस कविता के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले लाइन आप पढ़िए, देखिए लिखा है कि गीत अगीत कौन सुंदर है। लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब वो ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। ये जो मैं लिखा हूं ये मेरा गीत सुंदर है, या जो प्रकृति का परोक्ष गीत है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आ पा रहा है, जिसको हम गीत मान लेते हैं, वो सुंदर है। समझ रहे हैं? अब देखिए, पहला इसमें इस कविता को 3 खंडों में बांटा गया है, ठीक है, और तीनों खंडों की यही विशेषताएं हैं। ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये इस कविता के तीनों खंडों की विशेषताएं हैं। अब देखिए, जो पहला खंड हमारा है उसमें आपको ये मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य। पहला जो हमारा पहला खंड है उसमें देखिए, कहते हैं कि गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पर है, अगीत अगीत कौन सुंदर है। ये हमारा पहला छंद है। कवि वर्णन करता है नदी किनारों की। कहते हैं कि गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। तटनी माने क्या होता है? तटनी, जो तटों के बीच से होकर बहे, अर्थात नदी। एक पर्यायवाची आप नोट करिए, तटनी वाले लिखिए नदी। एक हाथ में आप लोग पेंसिल लिए रहिए। तटनी माने क्या होता है? नदी। ठीक। वेगवती बहती जाती है। वेगवती कहने का मतलब तेज गति से। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। उपलों माने किनारे। जो नदी के किनारे होते हैं उनको उपले कहा जाता है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुना। पहली पंक्ति देखो, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। जो नदी है वो बह रही है, और जब नदी बह रही है, तेजी के साथ बह रही है, तो उसमें कुछ कलकल सी आवाज आ रही है। तो इसी कलकल की आवाज को कवि विरह के गीत कहता है। विरह के गीत क्यों कहता है? जब नदी आगे की ओर तेजी से बह रही है तो नदी को लग रहा है कि उसका कुछ हिस्सा पीछे छूट रहा है, उसकी कुछ यादें पीछे छूट रही है, तो इन्हीं यादों के विरह में वह आगे बढ़ रही है। और वो जो कलकल की आवाज है उसको विरह के गीत मानते हुए कहते हैं कि दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति दुख में है, जिसे आप समझिए, अपने परिवेश को समझिए, आपके घर में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो लोग रोने लगते हैं। और आप लोगों ने अक्सर चीज को सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इसको रो लेने दो, रो लेगा तो हल्का हो जाएगा। तो कभी कभी होता क्या है कि अगर आप दुख में हैं और अपना दुख किसी से बांट लेते हैं या किसी से कुछ कह देते हैं या रो लेते हैं, तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे दिमाग से। इसे अगर देखो, घर में मान लीजिए कोई शरीर छोड़ देता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो घर के लोग रोने लगते हैं। तो अगर उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कहता है कि इनको रोने दो, क्योंकि रो लेंगे तो ये हल्के हो जाएंगे। भाई दुख तो है ही, क्योंकि आदमी छूट रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ है, वही स्थिति यहाँ है। उसी की तुलना यहाँ कवि कहते हुए कहता है
कि जब नदी अपने मार्ग पे आगे बढ़ रही है और जो विरह के गीत गा रही है, ठीक है, और अपना दुख हल्का करने के लिए वह किनारों से बात भी कर रही है। समझ गए? तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। कहते तट पर, अब उसी नदी के तट पर एक गुलाब, पीछे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पूरे क्लास को बताओ क्या कर रहे थे।